प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SY एकेडमी में। तो हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी स्पेशल की सीरीज, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के अभी तक के आए हुए सभी प्रश्न जो किसी भी परीक्षा में आए हुए हैं वो लेके आएंगे। अगला चैप्टर है नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ। सेका झील के नाम से एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। ऑप्शन ए लखनऊ में, बी वृंदावन में, सी अलीगढ़ में, डी कानपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलीगढ़ में। सेका झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। अगला प्रश्न है सूत सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। नंबर 2, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। इसका कथन नंबर 2 सही है, अतः विकल्प बी सही आंसर है, केवल 2। सूत सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। यह मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत में 75 स्थल रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत सम्मिलित। अगला प्रश्न है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बिजनौर, बी मेरठ, सी सहारनपुर, डी जेपी नगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोरखपुर, बी मुरादाबाद, सी बनारस, डी कन्नौज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कन्नौज। कन्नौज को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है और कन्नौज इत्र के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है। कन्नौज को इत्र की नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? ऑप्शन ए चंदौली, बी औरैया, सी महोबा, डी एटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महोबा। महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। वे जिले ये हैं झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 नंगा पर्वत, बी नंदा देवी, सी कंचनजंगा। और सूची 2 में है जम्मू कश्मीर, 2 पे सिक्किम और 3 पे उत्तराखंड। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में और कंचनजंगा सिक्किम में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ए का ए, बी का 3 और सी का 2 होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोसी गोरखपुर। गोरखपुर कोसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, देवरिया एवं राजदरी जल प्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, बी सोनभद्र, सी चंदौली, डी कासगंज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंदौली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महानंदा, बी सोन, सी रामगंगा, डी गंडक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन सम्मिलित नहीं है? बिठूर, गंगा, गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर, सई, कौशाम्बी, यमुना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जौनपुर सही। जौनपुर सही नदी के किनारे नहीं है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र, बी पूर्वी क्षेत्र, सी मध्य क्षेत्र, डी उत्तरी क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यह नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चित्रकूट, मंदाकिनी, जौनपुर, गोमती, मथुरा यमुना नदी और अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित हैं। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।